नमस्कार, MP18 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विनय मिश्रा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। 38 वर्षीय युवा डॉक्टर और कोविड वॉरियर को हैदराबाद के यशोदा अस्पताल ने दिया नया जीवन। डॉक्टर सत्येंद्र मिश्रा एक युवा कोविड वॉरियर हैं जो व्यवसाय से एक पल्मोनरी डॉक्टर हैं और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या में कोविड मामलों में इलाज कर चुके हैं। दुर्भाग्य से अपना कर्तव्य निर्वहन करते हुए कुछ महीने पहले वो कोविड-19 संक्रमण का शिकार हो गए। उनके लक्षण तेजी से गंभीर हुए। उन्हें पहले नॉन इन्वेंसिव वेंटिलेशन और फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत पड़ गई। उनकी निस्वार्थ सेवा और अथक परिश्रम के चलते अनेक दोस्तों, परिवारों, मरीजों और मध्य प्रदेश सरकार को महसूस हुआ कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ इलाज मिलना चाहिए। इसलिए उन्हें बीते 14 अप्रैल 2021 को हवाई मार्ग से हैदराबाद के यशोदा अस्पताल पहुंचाया गया। यशोदा अस्पताल में एडवांस लंग फेल्यूर, कोविड ECMO केयर और लंग ट्रांसप्लांट की उत्तम सुविधाएं हैं। यह अस्पताल कोविड की दूसरी लहर में 75 से ज्यादा एयर एम्बुलेंस को सेवाएं दे चुका है और एक समर्पित एडवांस लंग फेल्यूर यूनिट में एक बार में 20 से ज्यादा एक्समो मरीजों का इलाज कर चुका है। यहाँ विशेषज्ञों की विश्व स्तरीय टीम और ढांचे के साथ पोस्ट कोविड लंग ट्रांसप्लांट के सर्वश्रेष्ठ परिणाम मिले हैं। प्रारंभिक आकलन में कोविड-19 के कारण उनके फेफड़ों में विस्तृत क्षति का पता चला और वो वेंटिलेटर और ऑक्सीजन पर पूरी तरह से निर्भर और बीमारी के बहुत गंभीर चरण में थे। हमने सबसे पहले मेडिकल केयर और मेडिकेशन में अत्याधुनिक मानकों के अनुरूप उन्हें वेंटिलेशन दिया। ये डॉक्टरों का कहना है। पल्मोनोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर, विशेष रूप से प्रशिक्षित राउंड द क्लॉक नर्सों की एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम ने उनका इलाज किया और प्रतिदिन उनकी व्यक्तिगत देखभाल करते हुए डाइटरी, फिजियोथेरेपी, रेस्पिरेटरी थेरेपी और सहयोगी स्पेशलिटीज के साथ केयर के हर पक्ष को मॉनिटर किया गया। इस श्रेष्ठ इलाज के फलस्वरूप उनकी स्थिति में सुधार हुआ और वो एक्समो के बिना रहने लगे। डॉक्टर अपर जिंदल, डायरेक्टर लंग फेलियर ट्रांसप्लांट पल्मोनोलॉजिस्ट, यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद ने कहा कि इस इलाज के दौरान हमारी टीम ने डॉक्टर सत्येंद्र मिश्रा का विशेष ख्याल रखा और इस इलाज के दौरान उन्हें बेहतरीन इंटेंसिव केयर और समर्पित नर्सिंग सुविधा प्रदान की गई। इसके अलावा गंभीर बीमारी के बाद भी उनकी मजबूत इच्छा शक्ति, सकारात्मक सोच ने उन्हें बीमारी से हारने नहीं दिया और उन्होंने अस्पताल के स्टाफ के साथ पूरा सहयोग करते हुए अपने गंभीर CT स्कैन के बाद भी तेजी से स्वास्थ्य में लाभ हुआ। उन्हें 1 सप्ताह के अंदर एक्सट्यूब कर दिया गया और 6 मई 2021 को डिस्चार्ज कर दिया गया। अब वो बिना किसी दवाई और बिना इंजेक्शन के तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। वो अपना सामान्य जीवन और अपना मेडिकल व्यवसाय फिर से शुरू कर चुके हैं। डिस्चार्ज होने के बाद वो रिकवरी के दौर में नियमित तौर से योगा, प्राणायाम, व्यायाम आदि करते हैं। डॉक्टर पवन गुरुकांति, डायरेक्टर यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद ने कहा कि हम डॉक्टर सत्येंद्र मिश्रा और उनके परिवार और मध्य प्रदेश सरकार के आभारी हैं कि उन्होंने हमारे अस्पताल द्वारा दी जाने वाली समग्र और समावेशी हेल्थ केयर में भरोसा किया। हमें खुशी है कि हमने एक कोविड वॉरियर और मध्य प्रदेश के युवा डॉक्टर को वापस अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद की है। यह उपलब्धि एक्समो या लंग ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत के बिना हासिल की गई। अब वो अपने घर वापस चले गए हैं और अपने मृत्युतुल्य अनुभव के बाद भी मरीजों का उपचार कर रहे हैं। इस समर्पित भावना के लिए हम सभी उन्हें सलाम करते हैं। हमें काफ़ी संतोष है कि हम इस साहसी उपचारक का इलाज करने में सफल हुए। डॉक्टर ज्ञानेश ठक्कर, सर्जिकल डायरेक्टर हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन ने बताया, गंभीर कोविड के बाद कुछ मरीज सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बाद भी ठीक नहीं हो पाते और उनके फेफड़े फिर से काम करने लायक नहीं बन पाते हैं। ऐसे मरीजों के लिए फेफड़ों का प्रत्यारोपण अंतिम समाधान होता है। हमारे यहाँ के लोगों को, अगर जैसा कि आपने शुरू में कहा था, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इतना दूर आना जाना या एयरलिफ्ट भी, उनके लिए एक ऐसी यूनिट या ऐसी ICU यूनिट यहाँ पर भी हो ताकि उन्हें क्रिटिकल केयर या इमरजेंसी में ऐसा हॉस्पिटल, ऐसी सब सुविधाओं के साथ मिल सके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। Yes, it is true that lakhs and lakhs of patients will be treated, but Satyendra Mishra ji is very special for Yashoda Hospital because he has saved hundreds and hundreds of people in COVID time. He himself is a pulmonologist. He dedicated his life for COVID patients. इसी वजह से इसको COVID आया. That is the reason Upper General Sahab take it as a prestigious thing. We brought all the way to Hyderabad because ऐसा आदमी को भारत को शरीर में डिलीवर किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाता है। अगर लंग्स इतने ज़्यादा खराब हो चुके हों कि उनकी जो मेम्ब्रेन है जहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो सकता है, अगर वो ही खराब हो जाए तो वेंटिलेटर भी काम करना बंद कर देता है। भगवान का शुक्रिया है कि सत्येंद्र को इससे आगे नहीं जाना पड़ा। इस लेवल पर से ही हम इनको इलाज दे करके वापस ला पाए। लेकिन अगर इससे आगे भी जाना पड़े, जो कि कई पेशेंट्स में, 100 से ज़्यादा पेशेंट्स में हमने यूज़ किया है, वो होता है फिर ECMO थेरेपी, यानी कि आर्टिफिशियल लंग, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजन।
ये बेसिकली एक आर्टिफिशियल लंग की तरह है जिसमें हम ट्यूब्स के साथ में बॉडी को एक मशीन से कनेक्ट करते हैं, जो कि खून को शरीर से बाहर निकाल करके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज एक ऑक्सीजनेटर के द्वारा किया जाता है और फिर इस खून को वापस बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है। तो ये करने से लंग्स को पूरी तरह से रेस्ट करने का मौका मिलता है और इस रेस्टिंग स्टेट में ये लंग्स अपने आप से रिवाइव हो सकते हैं। तो कोविड के दौरान जहाँ पे हजारों लाखों लोग कोविड से परेशान हुए, हमने ये पाया कि वेंटिलेटर पे जाने वाले पेशेंट्स जो थे पूरे में से सिर्फ 1% थे और उसमें से भी सिर्फ 5 या 10% पेशेंट्स ऐसे थे कि जिनको कोविड या कोविड के थ्रू एक्मो या लंग ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी। ऐसे पेशेंट्स को अगर फेलियर में जाता हुआ हम देखते हैं तो फिर उनमें एक्मोथेरेपी की जाती है। तो यशोदा हॉस्पिटल इस समय इंडिया के सबसे बड़े एक्मो सेंटर्स में से हैं, जहां बड़े बड़े हॉस्पिटल जैसे एम्स के पास में भी 2 एक्मो मशीन्स हैं। यशोदा के ने हमने कोविड फर्स्ट फेज सेकेंड फेज में 20 एक्मो एक साथ चलाई, यानी कि 20 पेशेंट्स को डेली बेसिस पे एक्मो पे हमने रखा है और इसमें से करीब 40% पेशेंट्स ऐसे भी रहे हैं जिनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो एक्मो की कॉम्प्लिकेशन से या लंग्स बिल्कुल ही खराब हो जाने की वजह से मरे नहीं हैं, जिनको हम बचा पाए, जो आज अपनी ज़िंदगी में वापस नॉर्मल ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। इसमें से भी कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लंग्स एक्मो के बावजूद भी रिपेयर नहीं होते हैं। तब हमें एक एज अ लास्ट रिजॉर्ट एक आखिरी उपाय जो होता है वो होता है लंग ट्रांसप्लांट, यानी फेफड़ों को बदल देना। ये खराब फेफड़े हटा करके इसकी जगह किसी डोनर से मिले हुए, ब्रेन डेड डोनर से मिले हुए फेफड़े लगा देना। तो ऐसे भी हमने केसेस किए हैं। कोविड सेकेंड वेव के दौरान पिछले 4 महीनों में हमने 15 ऐसे केसेस किए हैं और ये पेशेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर वर्ल्ड वाइड हम देखें तो केवल 50 या 52 केसेस ऐसे हुए हैं जहां कोविड के लिए, आम तौर पर तो करीब 5-5.5 हज़ार लंग ट्रांसप्लांट पूरी दुनिया में होते हैं हर साल, लेकिन कोविड पर्टिकुलर केसेस के लिए सिर्फ यूएस ने या इंडिया ने या पूरे यूरोप में एक कंट्री वियना ने ट्रांसप्लांट्स अटेम्प्ट किए हैं। बाकी कोई कंट्री कोविड वाले पेशेंट्स के लिए लंग ट्रांसप्लांट नहीं करती है। ऐसे में से जो 50 केस वर्ल्ड वाइड हुए हैं उनमें से 15 केसेस हमने किए हैं और इसमें हमारे को बहुत अच्छा करीब 85% सक्सेस मिला है। यानी कि ये पेशेंट्स जिनके लिए बिल्कुल जीवन की उम्मीद खत्म हो गई थी, वो आज वापस अपनी एक नॉर्मल जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। तो बेसिकली मकसद यही था आप लोगों को इस चीज़ से अवगत कराना कि एक तो डॉक्टर सत्येंद्र मिश्रा के मुंह से ही आप ये सारी चीज़ें सुन सकते हैं, दूसरा कि इतनी एडवांस थेरेपीज हमारे पास अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी चीज़ में दुनिया की और किसी भी देश से पिछड़े हुए हैं। जो भी हाईएस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट, उच्च श्रेणी का ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है और वो पब्लिक को मिल सकता है। तीसरी चीज़ ये बताना कि यशोदा हॉस्पिटल और हमारी जितनी भी मेडिकल टीम है, हमारा अब बेसिक इंटेंशन ये है कि हमने पिछले 1-1.5 साल में जितना भी एक्सपीरियंस इकट्ठा किया है, जितनी भी नॉलेज इस फील्ड में इकट्ठी की है, ना सिर्फ कोविड के लिए बल्कि एडवांस लंग फेलियर, लंग्स का बिल्कुल फेलियर हो जाने पे किस तरह से पेशेंट को मैनेज किया जा सकता है, उस बारे में ये चीज़ें भी हम बाकी लोगों को बताना चाहते हैं। तो इंदौर में कल हम लोग एक बड़ी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जैसे आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कल एक एकेडमिक कॉन्फ्रेंस है जहां इंदौर के तमाम चेस्ट स्पेशलिस्ट को इकट्ठा करके हम अपना पूरा एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर रहे हैं, उनके साथ केसेस डिस्कस कर रहे हैं और हम उन लोगों को भी ये ट्रेनिंग आगे देना चाहते हैं कि आगे अगर इस तरह का कुछ होता है तो पेशेंट्स को हैदराबाद हमारे पास यशोदा हॉस्पिटल ही ना आना पड़े, उनको हम यहाँ पे भी मैनेज कर सकते हैं। इसके चलते हम कुछ ऐसे स्टेप्स भी ले रहे हैं जहाँ हम यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स के साथ टाई अप कर रहे हैं, जहाँ रेगुलरली हम केसेस डिस्कस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई ऐसा मरीज है जो हमारे पास आने में सामर्थ्य नहीं है तो उसको यहाँ पे इलाज करने के लिए भी हम पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं और उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे मैसेजेस हम आप लोगों को और आपके थ्रू इंदौर की आवाम तक पहुँचाना चाहते हैं। तब मुझे 5 तारीख को लक्षण चालू हुए कोविड के आने के, तो मुझे लगा शायद कोविड ही होगा। तो RT-PCR जिसको आप कहते हैं, RT-PCR होता है, दूसरा रैट होता है, रैट में था रैपिड एंटीजन टेस्ट। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया तो नेगेटिव आया। तो मुझे लगा कि काम बहुत ज़्यादा था ICU में, ICU की ड्यूटी में, इसलिए शायद थकान वगैरह हो गई होगी इस कारण से।
लेकिन उससे कुछ 3 या 4 दिन बाद जो है मेरा ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम होता गया, खांसी आना चालू हो गया और सांस में परेशानी चालू हो गई लेने में। तो मुझे लगा हाँ तो कोविड ही है। तो मेरे सीनियर हैं डॉक्टर विक्रम जैन सर, उन्होंने एम्बुलेंस घर भेज के मुझे एडमिट कराया हॉस्पिटल ला के, और उस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ जहाँ मैं लास्ट में पहली वेव में जिसमें मैंने कोविड जो वार्ड बनाया था वहाँ ट्रीटमेंट किया था, वहीं जाके मैं एडमिट हुआ वहाँ पर। वहाँ मुझे डॉक्टर दीपांशु दुबे हैं, वो देख रहे थे। ट्रीटमेंट चलता रहा, ट्रीटमेंट एज पर गाइडलाइन से चलता रहा पूरा, लेकिन कंडीशन में सुधार नहीं आ रहा था। धीरे धीरे कंडीशन बिगड़ती जा रही थी। पहले मैं 3-4 लीटर ऑक्सीजन पे था, फिर एक NRBM होता है जिससे आप 15 लीटर ऑक्सीजन देते हैं मरीज को, और 100% ऑक्सीजन था। उस मास्क को लगा के ऑक्सीजन दी गई, लेकिन वो एक दिन ही ऑक्सीजन की सप्लाई कर पाया। उसको तो बड़ी मशीन जो होती है 80-90 लीटर चलता है, उससे ऑक्सीजन दी गई, लेकिन फिर भी पूर्ति नहीं हो पा रही थी। फिर भी सैचुरेशन कम होता जा रहा था, 85-88 के आसपास सैचुरेशन चल रहा था। फिर क्या किया जाए, इसके बाद एक NIV मोड होता है वेंटिलेटर में, तो उसको ट्राई किया गया, लेकिन उससे भी पूर्ति नहीं हो पा रही थी ऑक्सीजन की। फिर जो मशीन जो होती है इससे 80 लीटर जाता है, वो वाला ऑक्सीजन लगाया, उसके ऊपर से वेंटी लगाया, तब जाके 90 के अराउंड सैचुरेशन चल रहा था। लेकिन फिर कंडीशन बिगड़ती गई। अब ऐसे में परेशानी ये थी पूरे उसमें कि कहीं ना कहीं तो शिफ्ट करना पड़ेगा हायर सेंटर में। अब क्या, तब उस समय मीडिया वालों ने काफ़ी हेल्प करी, मीडिया पर्सन्स ने इसको काफ़ी किया कि कोविड वॉरियर जो है, और इतना अच्छा काम जो मैंने फर्स्ट वेव में करके दिया था पूरे सागर को, तो लोगों ने उस आवाज़ उठाई। उस आवाज़ की बदौलत गवर्नमेंट तक पहुंची वो आवाज़। वहाँ के विधायक जो थे डॉक्टर सैलंजन जी, उन्होंने CM से बात करी और मुझे शिफ्ट करने का फैसला लिया गया कि हायर सेंटर पर शिफ्ट किया जाए। अब हायर सेंटर में MP में मेनली जो शिफ्ट करते हैं वो दिल्ली के लिए शिफ्ट करते हैं जनरली। दिल्ली के जो बड़ी हॉस्पिटल्स हैं, ऐसा कहा जाता है कि वहाँ शिफ्ट करें, वहाँ अच्छा वो है। लेकिन पूरी जो डॉक्टर्स की टीम थी और जो इंदौर के डॉक्टर्स थे, डॉक्टर सरल भार्गव थे और बहुत सारे लोग यहाँ के थे, काफ़ी लोगों की मीटिंग हुई और उन्होंने निर्णय लिया गया कि इस ऐसी जगह शिफ्ट करो कि जहाँ सब कुछ हो सके। पैसे की बोले कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन आप इस जगह शिफ्ट करो, चाहे इंडिया में हो चाहे बाहर हो, लेकिन कहीं ऐसी जगह शिफ्ट करो कि उससे ऊपर कुछ भी ना हो। तब जाके सर से बात हुई और एक जो है सर्वमत में एक आया कि यशोदा हॉस्पिटल सबसे अच्छा है अगर देखा जाए तो। इंडिया में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे अगर ट्रांसप्लांट भी करना पड़ा तो यहाँ ट्रांसप्लांट के रिजल्ट अच्छे हैं। मतलब फेफड़े जो बदले जाते हैं, दूसरे के फेफड़े लगाए जाते हैं, अगर फेफड़े आपके काम नहीं करते हैं तो उसमें भी सबसे अच्छे अगर रिजल्ट हैं, दुनिया में भी अच्छे रिजल्ट, सबसे अच्छे रिजल्ट हैं, तो ऐसा बताएगा कि यशोदा हॉस्पिटल में सबसे अच्छे रिजल्ट हैं। तो अगर ट्रांसप्लांट की भी नौबत आएगी तो सबसे अच्छी जगह शिफ्ट किया जाए। सरकार जो है, गवर्नमेंट, कलेक्टर, कमिश्नर जो है वो चाहते थे कि दिल्ली शिफ्ट करें, क्योंकि हमारे MP गवर्नमेंट का कुछ हॉस्पिटल से वहाँ का टाइप था। लेकिन डॉक्टर्स के जो पूरे सागर के डॉक्टर्स की या इंदौर के डॉक्टर्स की या बड़े बड़े डॉक्टर्स की जो टीम थी वो राजी नहीं थी। तो सरकार ने कहा कि ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ हो तो फिर आप गवर्नमेंट को मत बोलना, आप जहाँ जाना चाहते हैं आप ले जाएं। डॉक्टर्स ने कहा ठीक है, हम तो कर रहे हैं शिफ्ट, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ट्रीटिंग डॉक्टर सरल भार्गव और बहुत सारे लोगों ने फिर एक निर्णय लिया कि शिफ्ट करें, हम तो हैदराबाद शिफ्ट करें। अब शिफ्ट करने में दिक्कत थी, कंडीशन बहुत ख़राब थी। अब शिफ्ट करें तो कैसे करें, शिफ्ट तो कर नहीं सकते। फिर हैदराबाद से एक टीम बुलाई गई कि टीम आएगी, हवाई जहाज के साथ आएगी और उसको एयरलिफ्ट करके ले जाया जाएगा। अब चूँकि मैं खुद ही पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ और बहुत सारे पेशेंट जो है मैं वेंटिलेटर पर डाल चुका हूँ, और टीम मतलब शिफ्ट करने के लिए बिना वेंटिलेटर के अंदर ट्यूब, गले के अंदर ट्यूब डाल के उसमें शिफ्ट करना, उसके बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो उस चीज़ के लिए मैं तो थोड़ा डरा हुआ था। लेकिन जैसे ही टीम पहुंची वहाँ पे तो टीम को देख के मुझे लगा वाओ, मतलब अब मैं सेफ है हाथों में हूँ, सुरक्षित हाथों में हूँ मैं अब। तो अब मुझे टीम को मैंने कहा कि आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, अब मुझे डर नहीं है कुछ भी, क्योंकि उनके काम करने का तरीका, कोई सेकंड थॉट था ही नहीं। जो करना बस कॉन्फिडेंटली करना, और ऐसा होना तो ऐसा ही होना, और ऐसा होना ही है। मुझे एक बहुत अच्छा रिलीफ मिला, जितना टेंशन थी वही टेंशन बहुत कम हुई वहाँ पे। एक एंजाइटी जो होती है, एंजाइटी कम हो गई। उन्होंने वहाँ मुझे इंट्यूबेट किया, इंट्यूबेट करके मुझे वहाँ से वाया रोड, ग्रीन कॉरिडोर बना के रोड के द्वारा मुझे भोपाल तक ले जाया गया। भोपाल से मुझे फिर एयरलिफ्ट किया गया एयर एम्बुलेंस में। मेरे परिवार के, मेरे भाई, मेरे साथ पूरी फैमिली वगैरह जो हैं
वो उस समय उस एयर एम्बुलेंस से नहीं जा सकते थे, तो वो भोपाल तक ही आए होंगे और उनको खबर पहुंच गई कि मुझे यहाँ एडमिट कर दिया गया है, और सारे के सारे जो भी रिपोर्ट्स थी वो उनको मिल गई। तो बड़े वो प्रभावित हुई। हॉस्पिटल्स के इस तरीके का जो सिस्टम है यहाँ कहीं और देखने को मिलता नहीं, कि आप रिलेटिव पहुंच भी नहीं पाए हॉस्पिटल, उनको सारी जानकारी, एडमिट हो गए, कहाँ एडमिट हो गए, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, बाय मैसेज मिल गया उनको पूरा का पूरा। तो एक बहुत अच्छी बात है लगी उनको, और काफ़ी इम्प्रेस हुई उस चीज़ से। तो एक कॉन्फिडेंस जो गेन होता है हॉस्पिटल का प्रति, वो रिलेटिव्स को कॉन्फिडेंस आया कि हाँ बहुत अच्छी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, ऐसे निर्णय लिया गया है। फिर वहाँ जो जर्नी थी मेरी, मुझे आई थिंक सेकेंड डे शायद मैं कॉन्शियस हो गया था, सेकेंड डे कॉन्शियस हो गया था। तो मुझे कुछ वहाँ पता तो रहता नहीं क्या चल रहा है, क्या दिन है, क्या रात है। सबसे पहले मैंने गले को छू कर देखा इस तरीके की, तो गले में छेद करते हैं जनरली, ज़्यादा दिन तक रहते हैं उसको गले में छेद करते हैं, हम ट्रैकियोस्टोमी कहते हैं। तो मुझे बड़ा रिलीफ मिला कि मतलब गले में छेद नहीं हुआ, मतलब बहुत दिन मुझे वेंटिलेटर पर नहीं हुए हैं यहाँ पे। और दूसरा अच्छी बात है कि गले में छेद मतलब थोड़े कॉम्प्लिकेशंस भी उसके ज़्यादा होते हैं। तो मुझे मैंने पूछा, बोले सेकेंड डे ही है, सेकेंड या थर्ड डे ही है। उस समय उसके पहले जो मेरे परिजनों ने मुझे बताया कंडीशन की, बहुत ख़राब कंडीशन थी वहाँ पे, लेकिन डॉक्टर्स की पूरी मेहनत की जो उन्होंने, और पूरी टीम की, सर्वतर की टीम की, और नर्सिंग केयर जो है वहाँ की कमाल की नर्सिंग केयर है। मतलब मैं 7वें 8वें दिन वेंटिलेटर से बाहर आ गया। दूसरा जो वेंटिलेटर के दौरान जो मुझे अनुभव हुए, क्या होता है कि आपके परिजन आपके पास हों, आपके घर वाले आपके पास हों, आपके भाई बंद आपके पास हों, मिलने आ रहे हों, तो आप में एक अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। यशोदा हॉस्पिटल का है, विजिटिंग आवर्स वहाँ पे हैं, आपके परिजन आप जा सकते हैं पास में, आपसे मिल सकते हैं और कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। दूसरा, हॉस्पिटल्स का इतना अच्छा काउंसलिंग सेशन होता है रिलेटिव्स के लिए, कि जो रिलेटिव्स बाहर हैं आपके, उनकी काउंसलिंग करते हैं। और वो काउंसलिंग जब रिलेटिव्स आपसे मिलने जाता है, तो वो जो कॉन्फिडेंस डॉक्टर्स आपके रिलेटिव्स में भरते हैं, वो कॉन्फिडेंस उनके चेहरे में, उनके अंदर पेशेंट उसको पढ़ सकता है। तो जब मेरे भाई या जो है लोग आते थे जो मिलने मुझसे, तो मुझे बताया करते थे कि डॉक्टर्स ने जो है कहा है कि इम्प्रूवमेंट है, कहा है ऐसा है, कहा है ऐसा है। तो अंदर से एक बूस्टअप होते थे, मोरल बढ़ता था कि ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों, नए घटनाक्रम के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।